अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और शोएब हाजिर हैं फिर। हम लोग काफ़ी अरसे से बैक एंड फोर्थ बातें कर रहे हैं दूसरे प्रोग्राम्स के साथ मिला के। हमारे खित्ते में और दुनिया में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है और बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं, तो आज हम थोड़ा सा उनका रिकैप करना चाहते हैं, मैं और शोएब। तो मैं शोएब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शोएब ज़रा बताइए क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ पे हम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो जंग किसी हद तक रुकवा ली गई थी, एक सीज फायर जो जिसके अंदर फायर कभी भी सीज नहीं हुआ लेकिन काफी हद तक कम हो गया था, वो खत्म हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच में खुली जंग दोबारा छिड़ गई है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान का जो ब्लॉकेड है वो दोबारा रीइंस्टेट कर रहा है, और ईरान ने आसपास के मुख्तलिफ अरब ममालिक पे जहाँ से ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं, उनके ऊपर काफ़ी हैवी किस्म के हमले करना शुरू कर दिए हैं। तो खित्ता दोबारा जंग की तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। जंग की तरफ बढ़ रहा है क्या मतलब, इन जंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी जंग जो जिसके अंदर खतरा ये बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि अब अमेरिका और इसराइल ज़मीनी हमला करना चाहते हैं। ज़मीनी हमलों के अंदर जो रास्ते खतरा है कि वो इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ, वो तुर्की की तरफ से ऊपर नॉर्थ में ये जो सेंट्रल एशियन रियासतें, इनमें से किसी से अगर उन्हें कहीं कोई मौका मिल जाए, या अफगानिस्तान से या पाकिस्तान। अब तक तो पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा करने की, मैं ये कहूँगा कि एक्टिंग करते रहे हैं, क्योंकि सच्ची बात ये है कि हम सालिस भी नहीं थे। सालिस वो होता है जो दोनों साइडों के साथ करे। हमने बेसिकली ये काम किया था कि हम अमेरिका के बिहाफ पे ईरान से कह रहे थे कि यार मान लो ना, बात मान लो। तो अगर वो चीज़ खत्म हो जाती है, तो हमें ये भी याद है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं, इन्होंने शिया स्कॉलर्स को, अहले तशी स्कॉलर्स जो थे, उनको कहा था कि जिसको ईरान से ज़्यादा हमदर्दी है वो ईरान चला जाए। उससे तो इनकी बेसिक सोच जो है उसका पता चलता है। तो मुझे ये डर है कि पाकिस्तान से अगर इन्होंने हमला करवाया तो पाकिस्तान और ईरान में भी जंग छिड़ सकती है। तो देखें आगे क्या बनता है, लेकिन कम से कम हालात काफ़ी कशीदा हैं ईरान के फ्रंट पे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इसराइल जो है वो लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। वहाँ पे जो कुछ गाज़ा में उन्होंने कर दिया है, ओपनली वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को यहाँ पे दोहराएँगे। शाम के बहुत से इलाके के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और फ़लस्तीन के अंदर मतलब गाज़ा और वेस्ट बैंक के अंदर अभी भी ज़ुल्म उसी तरह जारी है। लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता उनकी नस्ल-कशी की जा रही है, और दुनिया पहले के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा बोल रही है, लेकिन करने को कुछ भी नहीं है यार अभी भी। और जिन मुसलमान ममालिक को हम समझते थे कि वो खड़े होंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पाकिस्तान, वो इस वक़्त अमेरिका के और इसराइल के आगे झुके हुए हैं। तो ये शॉर्ट था। अ, हम थोड़ा फिर बाद में जब पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे तो उसके भी कुछ टाइज़ हैं यहाँ से, लेकिन पहले आप कोई आप अगर इसके ऊपर बात करना चाहें। अब सालिसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की चे पिद्दी का शोरबा। बिल्कुल, मतलब यानी वो एक स्टोरी बेची गई थी ना कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना हो की। अपनी शलवार ना जिसे संभाली जा रही हो दूसरों को पगड़ियां पहनाता फिर है, ये तो नहीं हो बिल्कुल। सकता। पगड़ी पहनाने के लिए आपको हाथ छोड़ने पड़ेंगे, शलवार आपसे गिर बिल्कुल। सकती है। ये ड्रामेबाजी जो है ना, ये थोड़ी देर चलती है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था ना कि यू कैन मेक फूल ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, यू कैन नॉट मेक फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो ये इस बिल्कुल। महदूद मुद्दत की होती है। और ये फील्ड मार्शल जैसे कि ये फेल्ड मार्शल है, ये जहनी तौर पे बीमार आदमी है। हालांकि ये जब आईएसआई में था, ईरान में इसकी टाइज थी बहुत गहरी, लेकिन वहां पे इसने जो
رول پلے کیا تھا, جو حرکتیں کی تھی جس کی وجہ سے اسے ISI سے ہٹایا گیا تھا. پھر اسے انہوں نے رنگ دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ جی بشرا بی بی کہ یہ وہ, اور اس نے کوئی کرپشن پکڑی تھی اور یہ فراڈ قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی, لیکن اصل یہ تھا. تو اس کی ذہنی بیماری کا یہ حالت ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ جسے ایران سے ہمدردی ہو, ایران چلا جائے. حالانکہ یہ بوسٹ کرتا ہے اپنی ٹائز کو ایران کے ساتھ, اور اس نے کوشش کی انہیں لیوریج کرنے کی, اور ان کا ظرف اتنا اعلیٰ ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے انہیں بار بار معاف کیا, پہلے بھی اور مذاکرات کے دوران بھی. اب جو پائپ لائن تھی نا ایران سے جو آنی تھی انڈیا تک پاکستان سے, اس میں پاکستان نے گند کیا تھا سارا, امریکیوں کے ڈر سے اور کچھ انہیں خوش کرنے کے لیے. ایرانیوں نے اسے بھی معاف کر دینے کا, انہوں نے کہا تھا ہم پیسے دے دیں گے, ہم معاف کر دیں گے تمہیں, یہ کرو تم کام. وہاں سے لے کے مذاکرات کے دوران انہوں نے ایرانیوں کی پیٹھ میں کئی دفعہ خنجر گھونپا ہے. وہ جو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا شعیب, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, تو قومیں جو ہیں وہ لیڈرز کے ساتھ چلتی ہیں, اور لیڈرز کے لیے غیرت مند اور بہادر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر مکار میں ہو نے خبر سکتے ہیں سنی ہے, یار. آپ نے جی شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ شہباز شریف جو ملنا چاہتا تھا سپریم لیڈر سے جی ایران کے, تو انہوں نے منع کر دیا. تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اس چیز سے گھبرا رہے تھے کہ اس سے ان کی لوکیشن نون ہو جائے گی, اور شاید اسی لیے یہ زور دے رہے تھے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. مطلب یعنی یہ ہاں, اس کے اوپر کوئی اوبیسلی ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے, یہ یہ باتیں جو لوگ کر رہے نہیں, ہیں. یہ انالیسز ہے, یہ اچھی بات ہے. دوسرا بالکل میرا انالیسز یہ ہے کہ ایرانی ان کی بےغیرت نیچر سے بڑی اچھی طرح واقف ہے. تو وہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ ملیں گے نا تو وزاداری میں کوئی یہ بےغیرتی کی بات کر دیں گے جس سے وہ لوگوں کو یا تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا یا معاف کرنا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس سے زیادہ لوکیشن کی تو دیکھو ایرانیوں انہوں کو نے یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جو پبلک ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. ایبسلیوٹلی. اور دیکھیں لوکیشن کی تو انہوں نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے خود امام خمینی نے, خامنائی نے, انہوں نے خود وہاں پہ رہنا خود پسند کیا. انہیں حالانکہ یہ لوگ پورٹ کرنا چاہتے تھے, وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے, اور ان کی فیملی بھی سب لوگ وہیں پہ رہے ہیں. تو زیادہ چانسز یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا یار یہ بہت ہی بےغیرت لوگ ہیں, تو یہ آ کے پتہ نہیں کیا امریکیوں کے بہاف پہ کرتے ہیں کوئی, پھر ہمیں لحاظ میں, مروت میں, وزاداری میں اپنی ان سے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ لینی پڑے. آپ کو پتہ ہے بیکاری آدمی تو یہ جا کے کہہ دینا جی میں بھیک مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں مجبوری ہے. تو وہاں بھی اس طرح کی یہ کوئی بات ان کے سامنے کر دیتا تو پھر وہ کہتے کہ یار اچھا چلو اسے معاف کر دیں. اچھا, اب جو بڑی زیادہ تشویش کی بات ہے نا شعیب, وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے رہیں کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے, اور اسے ہم یہ پورٹرے کرتے ہیں ہمارے جو مطالعہ پاکستان لکھنے والے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف یہ کرتے ہیں یہ وہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق کے ٹائم سے یہ در پردہ اسرائیل کے ساتھ کرتے رہے ہیں, ٹرانزیکشنز بھی کرتے رہے ہیں, ڈیلنگ کرتے رہے ہیں, انہیں سپورٹ پرووائڈ کرتے رہے ہیں. ضیاء الحق جب بریگیڈیئر تھا جارڈن میں یہ تھا, اس نے جتنے فلسطینی مارے تھے اس وقت تک وہ کہتے ہیں اسرائیلیوں نے بھی اتنے نہیں مارے تھے جارڈن میں جو اس نے کیا تھا. تو یہ ان کا جو بلیک سپٹمبر جو آپریشن تھا. جی بالکل. جی, تو یہ لوگ جو ہے نا ان کا در پردہ بہت بڑا گٹھ جوڑ ہے. ایمان سے اور لوگوں سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ اسرائیل کا جو ہے نا پورا سسٹم یہ بہت ہی گلوبل لیول کا ہے. میں پروفیسر جیانگ کو اکثر کوٹ کرتا ہوں, اس نے بہت ہی اچھے انالیسیز کیے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جی وہ اس طرح کے جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے, یہ ان کے اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا ان سے نفرت کرے گی اور ان کے خلاف ہو جائے گی, پھر آئیں گے سیکنڈ کمنگ جو ہوگی حضرت عیسیٰ کی, پھر ہوگی. اور اس میں ایک بہت بڑا طبقہ جس کا ہمارے ناظرین کو شاید بہت زیادہ پتہ نہ ہو, کرسچینز جو ہے نا جن سے ہم واقف ہیں وہ زیادہ تر کیتھولکس ہیں. جو ویٹیکن کے اور پوپ جن کا لیڈر ہے وہ زیادہ یورپ میں ہوتے ہیں. تو چونکہ پاکستان انڈیا میں آئرش پریسٹ آتے تھے تو وہ کیتھولسزم وہاں پہ زیادہ ہے. لیکن امریکہ میں ایونجیلکل کرسچین جو ہیں وہ بہت پاورفل ہیں, وہ پولیٹیکلی بھی پاورفل ہیں, اور یہ بہت بےغیرت لوگ ہیں. ان میں زائنسٹ, کرسچین زائنسٹ, جو اصل جڑ جو ہے نا ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں اصل جڑ, کرسچین زائنسٹ اس کی اصل جڑ ہے. یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں. جن میں سے ایک بےغیرت آدمی ابھی مر گیا ہے
लिंडसे ग्राम जो एक सेनेटर होता था यहाँ पे, वॉर हॉक था. पहले मकेन होता था, जॉन मकेन, जो बॉम्ब करना, जिसके पास हर प्रॉब्लम का खास तौर पर मुस्लिम दुनिया से सोल्यूशन ये था कि इन्हें बॉम्ब करें. तो लिंडसे ग्राम उसका जानशीन था, ये मर गया. एक और है मिच मैकॉनेल, वो भी उतना ही बेगैरत है. तो ये क्रिश्चियन जायनिस्ट जो इवेंजेलिकल्स है ना, ये बहुत पावरफुल है. ये इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं. ये कहते हैं जी कि सेकंड कमिंग जो हजरत ईसा की है, उससे एक्सपीडाइट करने के लिए, उन्हें जल्दी वापस लाने के लिए ये सारा कुछ करना जरूरी है, ग्रेटर इसराइल. तो पाकिस्तानी जो इनके पिट्ठू हैं, आपको पता है हमेशा से हम जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं उसमें भी हमने ये बात की है कि शुरू से अमरीकियों के पिट्ठू हैं. लियाकत अली खान को रशिया से और अमेरिका दोनों जगह से आई थी इनविटेशन. ही चोज टू गो टू अमेरिका. उसके बाद से हमारे ताल्लुकात ऐसे रहे कि हम अमरीकियों के पिट्ठू, इनके हाशिया बरदार रहे, इनके टुकड़ों पे और हड्डियों पे पलते रहे. जब इनका दिल किया, हमें छितर मार के इन्होंने अलहदा कर दिया. जब इमरान इन खान ने एक उनकी तरफ एक रास्ता खोला था, उसको इन्होंने फौरन बंद कर दिया, उसको गिरा के. तो फॉर नाउ वो For now. इंशाल्लाह बंद नहीं होगा. वो रास्ता खुल चुका है, वो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा बहुत इंशाल्लाह. जल्द. जी हाँ, वो देखेंगे. तो वही मैं उसकी बात कर रहा था कि ये जो बिगर कॉन्स्पिरेसी ना, जिसमें हमारी फौज और हमारे ऊपर के तबके जो सियासतदान हैं, जो मुराद याफ्ता लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं. उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इसराइली हैं, यहूदी जो फलस्तीनियों को मार रहे हैं, मुसलमानों का बुरा हाल कर रहे हैं, गल्फ पे इनका पूरी तरह से कंट्रोल है सारे मुल्कों पे, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है. तो हम ये चीज ज्यादा से ज्यादा देखेंगे. ये हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाए. ट्रंप और उसके लोग जो है ना सारे, उन्होंने इंतहाई बेगैरती का सबूत दिया है. उनके लिए पैसे बना रहे हैं वो लोग. इसे एप्स्टीन वॉर भी कहते हैं. इसराइल, उसने एप्स्टीन के रिकॉर्ड्स को उसे यूज किया इन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, जो इनका मकसद था बुनियादी. तो ट्रंप वगैरह ने जब देखा कि यार हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, हमें इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो इनका यार पैसे तो बनाओ ना. तो ये इंस्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो ट्रम्प क्रिएट करता है डेली बेसिस पे, वो वेल थॉट आउट है, वेल प्लान्ड है. वो ऐसे नहीं हो लोग जाता. समझते हैं कि सिर्फ जहालत, और आप इसको जहालत ऑब्वियसली कह सकते हैं क्योंकि आप पूरी दुनिया की सिक्योरिटी जो है उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसके पीछे इनके पैसे भी बन रहे हैं बहुत और उसके ज्यादा, अंदर बहुत कोई वो नहीं है. हिर्स और हवस इसमें शामिल है. और पैसे बहुत सिंपल तरीके में बताता हूँ कि पैसे कैसे बनते हैं. एक तो बहुत बड़ा वॉर बजट होता है. जब मैंने ये कई दफा ये बताया कि 9/11 जब हुआ था ना, 2001 में 9/11 को जो हुआ था, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी दुनिया जिसे, उससे 1 या 2 दिन पहले उस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस होता था डोनाल्ड रम्सफेल्ड. उसने ऐलान किया था कि पेंटागन के $5 ट्रिलियन या ऐसे ही थी रकम, वो ट्रेसेबल नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ चले गए. अगले दिन फिर ये जब हो गया तो सब भूल गए उस $5 ट्रिलियन को. बिल्कुल. वो ट्रिलियन होते हैं. अब जो हम पहले बात कर रहे थे कि अमेरिकी और इसराइली फौज की जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, इनके जायनिस्ट क्रिश्चियन पिट्ठू जो हैं, कि जी अमेरिकी फौज और इसराइली फौज इकट्ठे काम करेंगे. जब उन्होंने, इसराइलियों ने अमेरिका के पूरे पॉलिटिशियंस को और इनके पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड को काबू में कर लिया है. एप्स्टीन जैसे सैकड़ों एजेंट है, एप्स्टीन अकेला नहीं था, बहुत से एजेंट काम कर रहे हैं. अभी कनाडा में उन्होंने पकड़ा था, इधर पकड़ा था, लास वेगस में एक पकड़ा था. यही चीज एग्जैक्ट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मोलेस्टेशन और कोerशन करना और ब्लैकमेल करना, वो यही कर रहा था. वो भी चला गया वापस, वो भी ऐसे वापस भेजा इन्होंने. तो वो जब उन लोगों को कर रहे हैं तो फौजियों को काबू में करना क्या मुश्किल है. वो तो अमेरिकी फौज के सारे जर्नैलों को और इन्फ्लुएंसर डिसीजन मेकिंग मेकर्स को काबू में कर लेंगे. तो इसमें से अभी अभी तक हमारे पास सिर्फ एक चीज अच्छी आई है, वो है जो यहाँ पे डेमोक्रेट एक कांग्रेसमैन है, रो खन्ना. मैं आपसे पहले मजाक में बात कर रहा था, लेकिन ये इतना मजाक नहीं है. वो मर्द मोमिन साबित हुआ है इस मामले में. उसने जितनी आवाज उठाई है फलस्तीनियों के हक में या इसराइलियों के खिलाफ, और जितनी वो डैमेजिंग होगी इनके लिए, यहाँ के पॉलिटिकल सीन पे और लोगों के लिए जो पहले ये फील कर रहे हैं कि यार ये आप हमारे पैसे, हम लोग इधर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. अमरीकी इस पर ट्रूली स्ट्रगल कर रहे हैं. मिडिल क्लास वैनिश हो गई है. उसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग वॉलमार्ट एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही बड़ा ह्यूज स्टोर है,
اس کا مذاق اڑاتے تھے وہاں پہ شاپنگ کرنے والوں کا. اب وہ لوگ وال مارٹ پہ شاپنگ افورڈ نہیں کر سکتے، اتنا مشکل ہو گیا امریکیوں کے لیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پیسے آپ اٹھا کے اسرائیلیوں کو اور دوسروں کو دے رہے ہیں، ہمارے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے. تو رو کھنہ نے جو بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ادھر گئے، اسے انہوں نے روکا ہے، اسرائیلیوں نے اریسٹ کیا ہے. اس نے بتایا ان لوگوں نے کہ جی تو کانگریس مین ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں وہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے ان کا. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں پہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ نکالتے ہیں، رستہ نکالتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پوری امریکی قوم اس وقت ان کے خلاف ہے، سوائے ان زائنسٹ کرسچنز کے جو ڈسیلیوژنڈ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا یہ ایک رستہ بنے گا. اس کے علاوہ اس میں پاکستانیوں کا رول بہت ہی ڈسمل ہے. اب یہ آیا ہوا ہے ان کا پٹرو جو ہے بغیرت آدمی محسن نقوی، امریکہ میں آیا ہوا ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ کس کس سے کیسے کیسے مل سکتا ہے. جی آپ کچھ کریں. میں وہی سوچ رہا تھا، سیاسی سالہ صاحب. ہاں جی، جی ہاں جی، وہ ادھر آیا ہوا ہے ابھی. وہ ملا ہے ہاں، وہ ممدانی سے ملنا چاہ رہا تھا. وہ ممدانی نے نہیں، خیر اس کی کوئی ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ ممدانی سے چاہ تو وہ ہو سکتا ہے رہا ہو، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس نے اپروچ کرنے کی بھی ضرورت کی ہوگی اسے. صحیح. ہاں، تو یہ بات ہے کہ جی وہ ممدانی سے ملنا چاہ رہا تھا تو ممدانی نے ریفیوز کر دیا. اس کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ملنا چاہتا تھا ہم نہیں ملیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کا مطلب ہے کہ یہ بے بنیاد بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر جو کیش پٹیل ہے، جو کریڈٹ کارڈ اور باقی لون وغیرہ میں نہیں کرتا ڈیل، پٹیل ہے ایک تو، دوسرا کیش میں وہ ڈیل کرتا ہے ویسے. تو اس سے وہ ملا ہے. وہ ظاہر ہے اب وہ کیش پٹیل پہ بھی ایسے بہت سے ہیں الزامات کہ جی وہ حرام خور آدمی ہے، وہ اس میں کرپشن کے وہ ہیں، اور یہ تو ہے ہی حرام خور. تو حرام خور کو حرام خور کا ملنا کوئی وہ اس میں بعید نہیں ہے. تو یہ جسے جسے جیسے جیسے بھی مل سکتے اس لیول پہ سمجھیں آپ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پولیس والوں کو، ایف بی آئی کے ڈائریکٹرز کو، اور انہیں مل کے ان کے ساتھ تصویریں فوٹو سیشن کرا کے کسی حد تک رکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے بہت عرصے سے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ ایسے پھینکیں گے استعمال کر کے کہ جو بہت ہی غلط مثال کسی نے دی تھی ان کے بارے میں کہ وہ انہیں اس طرح سے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. تو وہ بہت جلدی انشاءاللہ آنے والا ہے. تو دنیا کے حالات میں تیزی سے تبدیلی آئے گی. کس ڈائریکشن میں جائیں گے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا. 26 کا الیکشن جب ہوگا وہاں سے صورتحال بہت تیزی سے واضح ہونا شروع ہوگی. ہو سکتا ہے ابھی یہ سینیٹر مچ میکانل جو ہے یہ بھی ریزائن کر دے، یا یہ جہنم واسل یہ بھی ہو جائے، تو پھر 2 سینٹ کی سیٹیں خالی ہو جائیں گی. اب ظاہر ہے ٹرمپ اپنا جو بھی کورشن ایکسٹورشن وغیرہ یہ کرتے ہیں وہ کریں گے وہ سیٹیں جیتنے کے لیے. آپ بتا رہے تھے مشیگن کے بارے میں، وہ بتائیے. جی، مشیگن سے میں نے ابھی ہم اس کے اندر اپنا جو پروگرام ہے اس کے نیچے ایک لنک بھی ڈال دیں گے. زتیو ایک نیوز چینل ہے، اس کو بنایا تھا مہدی حسن نے. مہدی حسن، جی مہدی حسن کو میرے خیال ہمارے سارے ناظرین اچھی طرح بالکل. تو اس نے انٹرویو کیا ہے ایک ڈیموکریٹک چیلنجر ہے جو اس وقت وہاں کی سینٹ میں جو مشکن سے سینٹر ہے اس کے خلاف جو مسلمان ہیں، ایجپشن ہے غالباً، اور بہت مقابلتاً کم از کم امریکن اس کے اندر بہت پروگریسو سوچ ہے اس کی، اور اس کا فوکس میڈیکیئر پہ ہے. اس کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ امریکہ ٹیرر اسٹیٹس یعنی اسرائیل کو پیسے دینا بند کرے. اور دوسری طرح کے بڑے اچھے مطلب یعنی اس نے جو اس میں پریزنٹ کیا مجھے تو بڑا پسند آیا. لیکن میں اس کا لنک اس میں ڈال دوں گا ہماری جو ہمارے جو پروگرام کی ڈسکرپشن ہے اس کے اندر. تو اس کے میں سب کو کہوں گا کہ اس کو دیکھیں سنیں، اور اگر آپ مشیگن میں رہتے ہیں تو ضرور اس کو سپورٹ بھی کریں. اس کے حلقے میں. دیکھیں اس کے اندر ایک چیز ہے کہ ہم یہ بات تو بڑے آسانی سے کر دیتے ہیں کہ جی یہودی لابی یا کہ ان کی بڑی پاور ہے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور بہت عرصے سے یہ کام کیا ہے. تو ہم لوگ بھی اب شروع ہوئے، اور ہمیں جہاں پہ بھی ہم ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پروگریسو کینڈیڈیٹ نہ ہو،
लेकिन 2 जो अगर बुरे कैंडिडेट्स हैं, उनमें से भी अगर आप कम बुरे को आगे ले आएँ, तो ज़्यादा बुरे से तो बेहतर है। देखिए, ये कंटीन्यूअस काम है, इसके अंदर हमें पार्टी वाइज़ नहीं देखना चाहिए, हमें बंदे को देखना चाहिए और उसकी पोज़ीशंस देखनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है कि बहुत से लोग टैक्सेस के ऊपर सपोर्ट कर देते हैं किसी को या कोई दूसरी लेजिस्लेशन है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक़्त जो दुनिया में हालात हैं, उसके अंदर जो मेरे लिए मेरे अपने लिए कम से कम ये आखिरी इलेक्शन में ये रहा है कि फ़लस्तीन इज़ द डिसाइडिंग इश्यू। बिल्कुल उसके ऊपर सही उसके ऊपर दिख रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो बाकी ज़ाहिर बात है हर बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन कम से कम आप देखें, सुनें और अगर आप वहाँ रहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे सपोर्ट भी करें। इसमें यार सोच की क्या बात है शोएब, हर इंसान में इतना दर्द कम से कम होना चाहिए कि दूसरे इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, बिल्कुल, कि नस्ल तबाह की जा रही है। इसमें कौन सी सोचने की या इतनी कोई कंफ्यूजन है जिसमें आप कहते हैं कि यार ये मेरे नजरियात से लगा नहीं खाता है। ईसाई, यहूदी, हर तरह के लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो हमें उठानी चाहिए। एक तो मेहदी हसन के बारे में आपने बात की। मेहदी हसन ने, अकेले आदमी ने पाकिस्तान की सारी है बल्कि दुनिया के मुसलमान लीडरशिप जितनी भी थी ना, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल काम किया है लोगों को आगाह करने में। मेहदी हसन वो साफी है जो इंग्लैंड से जब अमेरिका आए थे, वो यहाँ का एक बड़ा डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करने वाला चैनल था, उन्होंने उसे रखा था। लेकिन जैसे ही उसने आवाज उठाना शुरू की तो उससे उन्होंने फायर कर दिया। फिर उसने एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो शुएब ने बताया ZTO के नाम से शुरू की। उसने $4 मिलियन रेज किए, उसने बंदे किए, और वो उसका इन्फ्लुएंस माशाल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। एक आदमी इतना काम कर सकता है, तो हम सब अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि मिनेसोटा और मिशिगन 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे मुसलमान काफी ज्यादा तादाद में उनके हलके हैं, जहाँ पे इल्हान उमर हैं जैसे वो मिनेसोटा से जीती हैं, और रशीदा ताइब वगैरह जो हैं ये मिशिगन से जीती हैं। तो अब हम सेनेटर पहली दफा हैं कांग्रेस में। कांग्रेस हमारी कौमी असम्बली की तरह है, सेनेट की तरह है वो। तो सेनेटर अगर आ जाते हैं तो वो बहुत होगा। मैं हमेशा से शोएब ये कहता रहा हूँ कि हम लोग रिएक्टिव जब आप काम करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस और इम्पोर्टेंस कम होती है। 75 बिल्कुल, साल हो गए फलस्तीन के मसले को। अगर हर साल ये लोग 100 नहीं, चलें 100 बहुत ज्यादा, 10 लीडर पैदा करते रहते ना, उनमें से एक दो आ जाते कांग्रेस या सेनेट में, अब इनकी बहुत बड़ी आवाज होती। 3 औरतों ने, रशीदा ताइब, इल्हान उमर और AOC अलेक्जेंड्रा कॉर्टेज ने बहुत रोल प्ले किया। तो अब बिल्कुल। सोचें कि 10 लोग होते। तो इसलिए ये प्रोसेस है, ये आज नहीं खत्म होने वाला। और अपने बच्चों को इससे दूर ना रखें। हमारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना, ये बड़ा खतरनाक काम है, ये गंदा, तो हम तो डर के पीछे रहते थे, हमें नहीं मौका मिला। बच्चों को आगे लाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें तरीके से करें। जरूरी नहीं है कोई आता पाई के, उसकी जरूरत नहीं है। लॉजिकल तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके लिख के सोशल मीडिया में जिस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे और बैठे रोते रहेंगे कि जी मार गए हमें, यहूदी मार गए, ये हो गया, तो फिर तो ये ठीक होने वाला कुछ भी नहीं है। अगर एक मेहदी हसन इतना बड़ा काम कर सकता है, उसकी देखा देखी और बहुत लोग आना शुरू हो गए। उसने ऐसे बहुत से लोगों को पिक किया है, उसके माशाल्लाह ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। उसे भी सपोर्ट करें, दूसरे लोगों को भी करें, अपना काम भी करें जो हमारे करने का है। फिर हमें हक बनता है कि हम कह के इख्तलाफ करने का या फरियाद करने का या कुछ भी कहने का फिर बनता है, जब हम अपना रोल प्ले कर लेते हैं तो। जी। ज़बरदस्त। नहीं एक्सीलेंट और देखें इसके अंदर आपने जिस तरह बात की ना कि इस तरह की आवाज़ें और इस तरह की काफ़ी आवाज़ें हैं आप, अच्छा। उनको आप जब सपोर्ट करेंगे, तो आप इस चीज़ को बढ़ाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जैसे-जैसे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक जाएगी, तो चेंज आती है और इस वक़्त अमेरिका में मेरे ख़्याल में इस जंग के बाद पहली दफ़ा है जब से अमेरिका इसराइल के इतना करीब हुआ है लेट 60s से, पहली दफ़ा है कि अमेरिका में एक मेजॉरिटी अ, इसराइल से काफ़ी स्केप्टिकल या उसके खिलाफ हो चुकी है। अच्छा। और उसके अंदर इस तरह की बहुत सी ऑर्गनाइजेशंस हैं, बहुत से लोग हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई, जिनकी आवाज़ आगे तक पहुँची। टिकटॉक के ऊपर बहुत लोगों ने वीडियोज़ डाले और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो इस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए और जहाँ पे जो
आवाज उठा सकते हो उसे उठानी चाहिए। जो कुछ भी कर सकते हैं आप, छोटा बिल्कुल, मोटा थोड़ी सी बिल्कुल। बात, एक फॉरवर्ड कर दें वीडियो, किसी दोस्त को भेजें, उन्हें बताएं। एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और आप ये देखिए शोएब, मैं कंपेयर करता हूँ ना फलस्तीन का इशू और पाकिस्तान का इशू। तो पाकिस्तानियों ने इसे बहुत भोंडे तरीके से किया, इन्होंने इसे पीटीआई का और इमरान खान का इशू बना के, हालांकि ये क्लियरली ह्यूमन राइट्स का बेसिक, हमारी उसका जमहूरियत का वैल्यूज का ये इशू था। वो हमने मगरिब को और यहाँ अमरीकियों को समझाया ही नहीं है तरीके से। बिल्कुल, लेकिन इसमें उसके तो अंदर एक चीज़ भी पीटीआई है के भाई कि माजे देखिए, साजे जी। उसके अंदर एक चीज़ भी है कि अगर आप देखें कि हमने शुरू में वाक़ई इमरान खान के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस था, क्योंकि शुरू में पीटीआई और इमरान खान के ऊपर ही फ़ोकस था। अ अ, इनका क्या नाम, इनका फ़ौज का, और जो जी पाकिस्तान में फ़ैसिस्ट गवर्नमेंट। जी लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता हम देखते हैं कि बहुत से दूसरे लोग भी उसके ज़द में आ रहे हैं, और अब आहिस्ता-आहिस्ता लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने कभी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पॉलिटिक्स के अंदर कभी इतना फ़ोकस किया ही नहीं। जी। और लोग ये बहुत कहते हैं ये स गंदा काम है जी, ये तो बिल्कुल। लोगों को हाँ, बंद। मतलब वैसे भी कौन करे, क्या फ़र्क पड़ता है? हम्म, तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि वाक़ई इससे फ़र्क पड़ता है, और ये करने का काम है, ज़रूरी करना चाहिए। जरूर है, बहुत। तो आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ज़्यादा लोग आते जाएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और नस्लें लग जाती हैं यार, चीजें बिल्कुल, खराब होने में जैसे टाइम लगता है ना, ठीक होने में उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बिल्कुल, तो हौसला हारे बगैर, हिम्मत छोड़े बगैर जो आप कर सकते हैं आज वो आज कीजिए। कल पे मत रखिए इसे कि जी अच्छा जब ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा तो फिर हम ये कर देंगे। आज छोटा से छोटी छोटी चीज, जो एटॉमिक हैबिट्स की बात कर रहे थे ना आप, इसमें भी एटॉमिक हैबिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। छोटी सी चीज आज करें, कल दो छोटी छोटी चीजें कर लें। आपके हो सकता है और दोस्त आपके हल्के के लोग वो इससे कन्विंस हो जाएं, तैयार हो जाएं। अव्वल तो इसमें कन्विंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ये इंसानी हकूक का मामला है। बिल्कुल, ये ये हमारे अपने हकूक का मामला है, हमारी नस्लों का मामला है। तो इसमें जो बिल्कुल, भी जितना कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमने देखा है कि एक एक लोगों ने कितना कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है हमेशा थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो अब कोई कोई डिफरेंट नहीं है टाइम, वो एक पर्सन आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकते हैं, हम दोनों मिलके करेंगे तो फिर आगे बात तेजी से बढ़ेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। जी शोएब, रैप अप कीजिए। जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल परफ़ेक्ट जगह है एंड करने की, कि हम सबको अपनी अपनी मतलब जहाँ पे भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हर बंदे का देखें स्किल सेट मुख्तलिफ होता है। एक बंदा लिखने में अच्छा है, वो लिखे, कोई बोलने में अच्छा है, वो बोले, और जहाँ भी हो सके एक-दूसरे को सपोर्ट करें। और बहुत से देखें, लोग खामोशी से काम करने में बहुत माहिर होते हैं। बिल्कुल, वो मसलन अपना काम नहीं कर रहे ना वो, लेकिन दूसरों के काम को फैलाने में और मैसेज को प्रमोट करने में वो माहिर होते हैं उसके, तो वो बिल्कुल, करना बहुत अहम है। बिल्कुल। जी और इसमें ये है कि जो भी लोग खड़े होते हैं, देखें, अगर आप किसी से 100% हमारे यहाँ अक्सर एक मसला हो जाता है कि मुझे आपकी वैसे तो बातें ठीक लगती हैं, लेकिन 1-2 चीज़ों में मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट है, इसलिए मैं आपकी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। बजाय ये देखने के कि जी 90% पे तो हम इकट्ठे हैं, हम उसके ऊपर फ़ोकस करें और कहें एब्सोल्युटली कि ठीक है जी, हम इसके ऊपर इकट्ठे हैं, बाकी जिनकी चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट है वो करते रहेंगे। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे मैंने किसी अ, एक दोस्त से सुना था कि उनके जो प्रोफ़ेसर थे यहूदी थे। उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे ख़्याल में हमें मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अगर एक यहूदी और एक नॉन यहूदी के बीच में चूज़ कर रहा हूँ, मैं हमेशा यहूदी को चूज़ करूँगा। पूछा क्यों? चाहे वो नॉन प्रैक्टिसिंग हो, बुरा आदमी हो, मैं उसको हमेशा फ़ेवर करूँगा। तो उससे पूछा क्यों? उसने कहा देखें, अगर 100 मामलात में से एक के अंदर भी वो सही काम कर देगा ना यहूदियों का, तो मेरे ख़्याल में उससे हमें फ़ायदा होगा, दूसरे बंदे को कुछ पता नहीं है। तो ये एक ऐसी सोच है कि मैं ये नहीं कहता कि हम भी इस तरह सोचें, लेकिन कम से कम ये एक सोचने की बात है कि सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचने की बजाय कम्युनिटी का फ़ायदा सोचें। ये बहुत बहुत जहाँ बहुत पे कम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे शोएब हम लोग देखते हैं ना, पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार मैं पाकिस्तानियों के साथ बिजनेस नहीं करता, ये बड़े बिल्कुल, बेईमान लोग होते हैं, पाकिस्तानियों के साथ बिजनेस करने। मैं फिर उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाईजान, अगर सब लोग ये सोचना शुरू कर दें तो हम हमारे हमसे कौन बिजनेस करेगा?
ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا. ٹھیک ہے وہ ہم جو دوسری بات کر رہے تھے یہاں پہ بھی ان کی وہی سوچ آ جاتی ہے نا کہ باقی پاکستانی سے کام نہ کریں لیکن میں تو ڈفرینٹ ہوں. ایگزیکٹلی بالکل. تو ٹھیک ہے, چلے بہت بہت شکریہ دوستو. بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اور اپنے سجیشنز اپنے آئیڈیاز ہمیں بھیجتے رہیں. ہم سب کچھ پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ بیچ میں جواب بھی دے دیں. تو لیکن یہ ہے کہ ٹیک کیئر, اور انشاءاللہ بات ہوتی ہے. فی امان اللہ.